आज सरिता बहुत खुश थी। आज उसकी 20 साल की तपस्या जो पूरी हुई थी। बहू की परछन करके कार से उतारा और बाकी रस्में पूरी करके बेटे के साथ गृह प्रवेश किया। बेटी रेखा का ब्याह अभी 2 साल पहले ही तो निपटाया था। रेखा दिनेश से 2 साल बड़ी थी। सारी रस्में और बहू की मुँह दिखाई वगैरह पूर्ण करके सरिता कुछ अनमनी सी हो गई थी। दिन में कई बार वह अपने 2 कमरों के घर के दरवाजे पर खड़ी होकर जाने किसे खोजती नज़रों से देखती और फिर घर के अंदर निढाल सी होकर बैठ जाती। थोड़ी थोड़ी रात चढ़ चुकी थी। सरिता अपनी खाट पर लेटी हुई अपने अतीत में खो गई थी। नींद तो जैसे आंखों को ठेंगा दिखाकर दिनेश के पापा की तरह देखते देखते इसी शहर में रहते हुए भी जैसे बेगानी हो गई थी। 26 साल पहले वह भी तो ऐसे ही ब्याह कर जिंदगी के सारे अरमानों को समेटे हुए अपने पिया के घर आई थी। दिनेश के पापा रंगीले ने खूब जम के वादे किए थे। बहुत ज़्यादा सब्ज बाग भी दिखाए थे। भले ही वह एक सब्जी का ठेला लगाते थे, लेकिन इच्छाएं ना तो बहुत ज़्यादा थी और ना ही मूल्यवान थी जो वह पूरी ना हो पाती। घरेलू खर्च बड़े आराम से चल रहा था। रेखा के जन्म के 2 साल बाद ही दिनेश ने गोदहरी कर दी थी। गरीबी के घर की यही खुशियां होती हैं। पूरा परिवार खुशियों में शामिल हुआ था। सरिता के रिश्ते की एक बहन भी दिनेश के जन्म के पहले ही सरिता की सेवा के लिए आ गई थी। ज़रूरत तो थी ही, फिर दाल रोटी कोई इतनी महंगी भी नहीं थी जो एक पेट को सरिता न खिला पाती। लेकिन उसके रंग ढंग सरिता को बहुत ज़्यादा ही अखर रहे थे। उसका रंगीले से कुछ ज़्यादा ही लगाव लगने लगा था। मौके बेमौके उसकी रंगीले से बढ़ती नज़दीकियाँ सरिता को कुछ ज़्यादा ही खलने लगी। तब उसने रंगीले से कहा कि अब काम तो निपट ही गया है, गिन्नी को गांव छोड़ आओ, उसकी ज़रूरत वहाँ पर ज़्यादा है। रंगीले ने सरिता की बात सुनकर अतिरिक्त सहानुभूति दिखाते हुए बोला कि अभी तुम बहुत कमज़ोर हो, बेटा भी अभी छोटा है, कुछ दिन और देख लेते हैं। जब मजबूत हो जाओगी तभी गिन्नी को गांव छोड़ आएंगे। ज़्यादा नहीं, यही कोई महीने 2 महीने की तो बात है। सरिता को अच्छा तो ना लगा, किंतु वह रंगीले का खुलकर विरोध भी ना कर पाई। मामला आगे बढ़ा। अभी 15 दिन भी ना हुए थे कि सरिता ने जो देख लिया वह तो बर्दाश्त के बाहर हो गया। खूब बावला हुआ। मामला इतना बढ़ा कि बिरादरी की पंचायत तक मामला पहुंच गया। पंचायत में भी कोई सही निर्णय न हो पाया। मन मारकर सरिता को ही समझौता करना पड़ा। रंगीले गिन्नी को लेकर एक झुग्गी में रहने लगा। इधर सरिता ने भी अपने दोनों बच्चों के साथ उसी आधे से कमरे में गुजर बसर करने की ठान ली। शुरुआत के दिनों में तो रंगीले कुछ नकदी और सब्जी की मदद कर दिया करता था, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने वह भी बंद कर दी। फिर भी सरिता ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कुल 5 घरों में घरेलू काम संभाल लिया था। गोयल जी के यहाँ तो चौका बर्तन से लेकर खाना बनाने तक का सारा काम सरिता के पास ही था। गोयल साहब बड़े ही दयालु व्यक्ति थे। सरिता की ईमानदारी और मेहनत देखते हुए गोयल जी ने सरिता और उसके दोनों बच्चों को अपने घर के गैराज में जगह दे दी। दोनों बच्चों का पास के ही एक सस्ते स्कूल में दाखिला भी करवा दिया। सरिता और उसके बच्चे गोयल जी के सुरक्षा कवच तले पलने बढ़ने और पढ़ने लगे। धीरे धीरे दिन अच्छे से गुजर रहे थे। तभी गरीबों की आवास योजना में गोयल जी ने सरिता को एक कमरे वाला छोटा मकान ले दिया। कुछ दिनों बाद सरिता ने एक काम चलाऊ कमरा और बनवा लिया था, लेकिन रहती गोयल जी के घर पर ही। उस मकान के किराए से बच्चों की पढ़ाई और गोयल जी का कर्ज अदा हो रहा था। गोयल जी ने कभी भी अपना पैसा नहीं मांगा। रेखा ने जैसे ही 12वीं पास किया, गोयल जी ने टाइप शार्ट हैंड में नाम लिखवा दिया था। जल्दी ही सीखकर रेखा को सरकारी विभाग में नौकरी मिल गई। 2 साल नौकरी करके उसकी अच्छी शादी हो गई। गोयल जी ने सरिता को अपने घर पर रहने हेतु स्वतंत्र कर दिया था। वह अपने 2 छोटे कमरों के मकान में रहने लगी। दिनेश ने भी अच्छे संस्कारों को सीखते हुए 12वीं पास कर लिया और नगर निगम में क्लर्क की नौकरी कर ली। आज उसका ब्याह हो गया था। बस सरिता को रंगीले की याद आ रही थी। कम से कम अपनी संतान को आशीर्वाद देने तो उसको आना ही चाहिए था। नारी का कोमल मन
यहीं पर कहार उठा। कुछ समय बाद दरवाजे पर बैठी सरिता अपनी पोती को प्यार से दुलार रही थी। तभी एक जान पहचान वाले ने बताया कि सरिता दीदी, क्या तुम्हें पता नहीं कि गिन्नी की मौत 1 महीने पहले हो गई थी और रंगीले को भयंकर टीबी हो गई है। भूखों मर रहा है, कोई भी 2 रोटी देने वाला नहीं है। ऐसा कहकर वह तो चलता बना, लेकिन सरिता की आंखें आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। बार बार सरिता सड़क के किनारे तक जाती और फिर लौटकर घर आ जाती। शाम को जब दिनेश घर आया तो अम्मा की हालत देखकर उससे रहा नहीं गया। सारी बात उसे पता तो चल ही चुकी थी। अपनी माँ को वह दुखी ना देख सका। माँ को साथ लेकर दिनेश रंगीले की झुग्गी पहुंचा और देर रात अपने पिता और प्रसन्नचित माँ के साथ घर आ गया। कुछ महीनों बाद रंगीला अब बिल्कुल स्वस्थ हो गए थे। सरिता की भलाइयाँ लेते हुए रंगीले थकते न थे। नारी को दया का सागर ऐसे ही नहीं कहा जाता। असंख्य सरिताएं आज भी आदमी के क्रूर कर्मों को ढो रही हैं।